क्लास 4 हिंदी चैप्टर 13। इस चैप्टर का नाम है आज़ादी का सुख। तो आज़ादी का सुख, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इस कहानी का जो शीर्षक है आज़ादी का सुख। तो आज़ादी मतलब यहाँ पे फ्रीडम, कैसे आज़ादी के बिना कैसे हम रह सकते हैं ना। तो यहाँ पे आज़ादी के महत्व को समझा रहे हैं लेखक। ठीक है, तो स्वतंत्रता सबको प्रिय लगती है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि कोई किसी के कैद में रहे, बंदी रहे। तो यहाँ पशु पक्षियों के प्रति करुणा का भाव को जगाता है। तो इस कहानी में शीर्षक है एक राजा और रानी रहता है, उसके प्रजागण रहते हैं और एक चिड़िया के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इस कहानी का सारांश। एक बहुत अच्छा राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। लोग सुख चैन से रहते थे और अपनी राजा की प्रशंसा करते थे। तो एक राजा था और वह बहुत ही खुशनसीब था, अपने राज्य में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करता था और उनके प्रशंसा सभी कोई करते थे। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था, उसके महल में कई हाथी और घोड़े थे। वह स्वयं भी जानवरों के पास जाता था, उन्हें प्यार से पुचकारता था, सहलाता था। तो हम सभी भी पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्यार करते हैं ना। तो जानवरों से कैसे, वैसे ही राजा भी पशु पक्षियों से, अन्य जीव जंतुओं से, सभी प्रकार के पशु पक्षियों से वे प्यार करते थे। ठीक है, तो उसके राज्य के राजमहल के सामने एक आम का वृक्ष था और उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम फले थे। राजा के सोने का कमरा पहले मंजिल पर था, उसके कमरे के खिड़की के आसपास एक पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ को देखता रहता था। तो राजा अपनी पलंग से खिड़की के सामने झांकता था एक आम के पेड़ पर। तो वहाँ पे एक चिड़िया हर दिन आके बैठता था और अपने सुरीली आवाज़ में गाना गाता था। तो राजा को उसकी गाना, चिड़िया का जो गाना बहुत पसंद लगता था और वह बहुत ही हर दिन उसे सुनता था और सोचता था कि इसकी आवाज़ भी फीकी, उसके सामने बांसुरी की आवाज़ मतलब ऐसी गाती थी कि बांसुरी भी कुछ भी नहीं है, ऐसे उनकी चिड़िया का मधुर स्वर था और उसका रंग सुनहरा था। तो उसको सुनने के लिए राजा और रानी बहुत उत्सुक थे और वे हर दिन सुनते थे उस पक्षी का गाना को। फिर वह चिड़िया वहाँ रोज़ आने लगी। वह सवेरे शाम वहाँ आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली आवाज़ में गाती, फिर उड़कर चली जाती। लेकिन जिस दिन बारिश होती, तेज वायु चलती, वह गर्मी होती, तो उस दिन वह नहीं आती। उस दिन राजा को कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो जब भी बारिश होती थी, बहुत गर्मी होती थी, आंधी तूफान चलती थी, तो चिड़िया वहाँ पे आम के पेड़ पर नहीं आती थी। वह चाहता राजा को, जब चिड़िया नहीं आती थी तो राजा उदास होकर बैठ जाता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। तो राजा चाहता था कि रोज़ सुनहरी चिड़िया का गाना सुने। रानी भी वही चाहती थी, वह उसका गाना रोज़ सुने। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है, वायु चलती है, उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में भी नहीं भीगना पड़ेगा। क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजड़ा बनवा दें। तो राजा उसके लिए सोने का पिंजड़ा बनाने को कहता है अपने मंत्री से। वह बारिश के दिन नहीं आता है, हो सकता है बारिश होती है, आंधी तूफान चलती है, इसलिए नहीं आता। लेकिन राजा का राजमहल बहुत ही बड़ा था, इसलिए वह चाहता है कि हम उसको सोने के पिंजड़े में कैद करके हमारे महल में उसको रख देंगे, तो वे हर दिन गाना गाएगी, वहाँ देखने को भी अच्छा लगेगा, यह चाहता था। लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो आपका ठीक है, पर क्या चिड़िया पिंजड़े में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं, उसके लिए हम सोने का पिंजड़ा बनवाएंगे, उसे अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे, अच्छे पकवान खिलाएंगे, वह खूब खुश रहेगी और दिन भर गाना गाएगी। तो यह राजा का विचार था, हम उसे पिंजड़े में रखेंगे और अच्छी तरह से भोजन खिलाएंगे, उसको दाना पानी करेंगे, सेवा देंगे। तो ऐसा कहता है अपने मंत्री से। लेकिन क्या चिड़िया गाने को सहमत होती है? देखते हैं। दूसरे दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया।
राजा ने स्वयं उसे पिंजड़े में रखकर राजा ने स्वयं उसे पिंजड़े में रखा। चिड़िया दुखी होकर चीं चीं करने लगी। राजा ने पिंजड़े से मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन उसे चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। चिड़िया ने गाना नहीं गाया। तो देखते हैं, वह सोचा कि पिंजड़े में रखेंगे तो अच्छी तरह से रहेगी, अच्छा फल खाएगी, लेकिन अच्छी तरह से हर दिन गाना सुनेगी। लेकिन कुछ उल्टा हो जाता है। पिंजड़े में चिड़िया कैद होकर वह चें चें करने लगती है और ना ही गाना गाता है और कुछ ना खाती है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य को बुलाएं? रानी समझाया, नहीं, यह बीमार नहीं, इसे आज़ादी का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो यही जो कहानी का जो मेन शीर्षक से है, यहीं पे रिलेटेड है कि यह चिड़िया को आज़ादी का सुख नहीं मिल पा रहा है। अगर चिड़िया को पिंजड़े से बाहर निकाल दे तो कितने खुले आकाश में उड़ेगी और वह अच्छी तरह से गाना गाएगी। लेकिन चिड़िया को जब बंद कर दिया है तो वह समझ रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ के रखा है, मुझे मेरी जान को खतरा है, इसलिए वह नहीं गा पा रही है, इसलिए उसे आज़ादी का सुख नहीं मिल पा रहा है, रानी कहती हैं। ठीक है, यह खुली हवा में उड़ना चाहती है, यह पिंजड़े से बाहर स्वतंत्र रहने पसंद करती है। इसे पिंजड़े में रखेंगे तो यह कभी नहीं गाएगी। तो रानी राजा को समझाता है, अगर यह पिंजड़े में बंद रहेगा तो यह गाना बिल्कुल ही नहीं गाएगी। राजा ने तुरंत चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे वह आम के पेड़ पर बैठे गाना गा रही थी। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। तो राजा ने उसे फिर से आज़ाद कर देता है और वह चिड़िया फिर से वापस राजा के आम के पेड़ के सामने आकर अपने फिर से गाना गाती है और राजा बहुत खुश होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की स्वतंत्रता के सुख को किसी भी मोल खरीदा नहीं जा सकता। तो हमें आज़ादी का सुख, अगर हम किसी के कैद में रहेंगे तो हमारा मन उदास रहता है ना, हमें आज़ादी नहीं मिलती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं लगता, चाहे हमारा कुछ भी टैलेंट हो, डांस हो, नाच हो, गान हो, जो भी हो, लेकिन हमें फ्री नहीं मिलता है तो हमें मूड नहीं लगता है। वैसे ही यह जो कहानी आज़ादी का सुख, चिड़िया को भी आज़ादी नहीं मिल पा रहा था, उसे पिंजरे में कैद कर दिया था, खुले आसमान नहीं मिल पा रहा था, नदी नाले पेड़ पौधे पर बैठने नहीं पा रही थी, इसलिए वह नहीं गा पा रही थी। जब उन्हें आज़ाद कर दिया तो वह अच्छी तरह से गाने लगी। तो इसलिए हमें फ्रीडम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है, इसे आप लोग याद कीजिएगा और एक बार कहानी को ज़रूर अच्छी तरह से रीड कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सॉल्व कीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने प्रश्नों के उत्तर बताओ पेज नंबर दे दिया हूँ, उसे आप लोग पेज नंबर में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इधर होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर बताओ, ये भी मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ, उसे आप लोग देख के अंडरलाइन किया हुआ है, उसे आप लोग देख के अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, किसने किससे कहा, इसे आप लोग एक बार कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद में किसने किससे कहा, कौन सा वाक्य कौन कह रहा है, उसे आप लोग समझ सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में भर लीजिएगा। संयुक्त अक्षरों की संरचना ध्यान दें, इनसे एक एक शब्द बनाओ। तो यहाँ पे अक्षर दिया गया है, उससे आपको शब्द बनाना है। नेक्स्ट है वचन बदल कर लिखो। तो कमरा एक वचन है कि बहुवचन है, उसको आप लोग समझ के लिखना है। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो जो भी नहीं होता है तो उसे हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ओके।